मौसम तो बिगड़ा, पर बिगड़ते बिगड़ते हम 11,320 फुट की ऊंचाई पे इंडिया के लास्ट गांव चितकुल पहुंच चुके हैं। बादल घिर आए हैं। मेरे पीछे आप घाटी देख रहे हो, ये मेरे पीछे जो दिख रही है चितकुल है। अभी हम चितकुल चलेंगे और आपको पूरी घाटी वगैरह सब दिखाएंगे। तो सर्दी तो है ही है, उसके साथ ही बौछार और हो रही है, बौछार पड़ रही है। काफ़ी ठंड के बीच में ये जो बौछार हैं ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, इसीलिए मैंने अब यहाँ आके लगा लिया रेन कोट, ताकि मेरी जैकेट और मेरे कपड़े गीले ना हो। अगर ये गीले हो गए तो वापस पहुँचना हो जाएगा मुश्किल। फ़िलहाल मैंने ले लिए यहाँ शरण एक ढाबे पे, चाय पी लेते हैं बैठ के जब तक। और ये है रानी गेस्ट हाउस चितकुल का, और ये है पीछे चितकुल की घाटी। ये देखो बूंदें पड़ रही है, इसलिए थोड़ी देर बाद निकलेंगे। सामने नदी नज़र आ रही है और नदी के पीछे जो पहाड़ हैं वो सब इस बारिश और धुंध में छुप गए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ऐसी ठंड में बाहर निकलने का मतलब जान जोखिम में डालना, इसलिए जब तक बारिश बंद नहीं होती ये इंतज़ार करेंगे हम तो। हल्की हल्की बौछार पड़ रही है और ठंड भी खूब है। टेम्परेचर कोई 5 या 6 के आसपास होगा। अभी चितकुल पहुंचा ही हूँ। सबसे पहले चाय पी के अपने आप को थोड़ा सा गर्म करता हूँ, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। ये इधर हो रहा खेत बीच बीच में, ऊपर पहाड़। यहाँ से आ गए भैया। ये जो रास्ता जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो एक्चुअली हम भी वही देखने जा रहे हैं। हाँ भाई, हमें ये बताया तो ये था ना कि लास्ट गांव है, यहाँ इससे आगे रास्ता नहीं है। वो हम भी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि इसके बाद आगे क्या है। व्यू पॉइंट है आगे, तो कौन सा है हमको भी नॉलेज नहीं। अच्छा ठीक है, बारिश बंद हो जाती है तो फिर चलते हैं हम लोग भी। ठीक ओके। दोस्तों मैं चितकुल पहुंच गया हूं और मेरे पीछे आप वो जो बसावट देख रहे हैं वो घाटी के ऊपर वो चितकुल है। और इस समय मैं चितकुल से आगे उस पॉइंट पे आया हूं और अभी आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ से आगे जाके रास्ता बंद हो जाता है और वहाँ उस नदी के बाद फिर कोई रास्ता नहीं, तो सीधे पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़, और उसके बाद सीधे तिब्बत है। यहाँ मैं देख रहा हूँ हिमाचली लोग कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इनको देख के मैं थोड़ा सा रुका था। मेरे पीछे देखेंगे पूजा पाठ चल रहा है। मैं पहले थोड़ा सा पूजा पाठ आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लास्ट पॉइंट तक चलेंगे।
अभी जो मंदिर पे पूजा पाठ देख रहे थे, पूजा कर रहे थे जो लोग, तो उन्होंने मुझे, मैं भी देखने लगा कारगर, तो उन्होंने मुझे सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने मेरे को ये चुन्नी पहनाई। ये एक सम्मान का है, स्वाति, जैसे हमारे यहाँ स्वाति सम्मान के लिए पहनाते हैं, ऐसे उन लोगों ने मेरे को भी मेरे गले में स्वाति डाली। ये एक मेजबानी का वो भाव दिखाती है, भाई आप हमारे अतिथि हो, आप हमारे यहाँ आए हो, आपका स्वागत किया जाता है। जो लोग थे वो ये पहाड़ पार करके गंगोत्री गए, 20 दिन लगे, और 20 दिन में 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके बर्फीले पहाड़, और अब वापस लौटे। उसी के उपलक्ष्य में ये पूजा पाठ और उनका स्वागत सम्मान हो रहा है। चितकुल गांव से थोड़ा सा हटके, जैसे कि अब मेरे पीछे देख रहे हो चितकुल गांव वो दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा सा इधर बॉर्डर की तरफ कुछ टेंट वगैरह भी लगे हुए हैं। जो लोग टेंट में रुकना चाहते हैं नदी के किनारे, वो यहाँ आके ये टेंट में रुक सकते हैं। मैं खड़ा हूँ इस समय चितकुल में, ऐसी जगह पर खड़ा हूँ मैं चितकुल में जहाँ उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये बर्फीला पहाड़ और पीछे ये नदी, और एक हरा सा बोर्ड लगा है, और वहाँ पे नीचे काले से लिखा हुआ है प्रतिबंधित क्षेत्र, ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स लगी हुई है, और वो यहाँ से आगे नहीं जाने देती। बाकी यहाँ से आगे अब ज़्यादा रास्ता है भी नहीं, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी तक केवल ITBP का जो कैंप बना हुआ है वही है। उसके बाद ये सीधे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये लास्ट गांव है, लास्ट सीमा है, इसके बाद टोटली पहाड़ आते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे ये घाटी है, ये जो भी कैंप टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ये जितने भी हैं वो फोर्स के हैं। और थोड़ा सा आगे, यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर करीबन 1.5 किलोमीटर के बाद चितकुल गांव आएगा, और चितकुल गांव आखिरी गांव माना जाता है, इसका आखिरी गांव है इसका भारतीय सीमा का। दोस्तों अभी आपने एक रिचुअल देखा कि कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे थे। दरअसल वो लाल गमछा डाले हुए, लाल चुनरी डाले हुए जो पूजा पाठ कर रहे थे, वो लोग कोई साधारण लोग नहीं थे, बहुत ही खास काम करा था उन्होंने, इसीलिए उन सब लोगों का स्वागत हो रहा था। बैंड बाजों के साथ पूजा पाठ कर रहे थे वो लोग, और पूरा गांव उनका अभिवादन कर रहा था। दरअसल उन्होंने एक थोड़ा सा अलग हटके काम किया है, वो गंगोत्री से लौट के आए हैं। अब आप कहेंगे कि भाई गंगोत्री से लौट के आने में ऐसी कौन सी खास बात हो गई। जनरली गंगोत्री से लौट के आते हैं बहुत सारे लोग, हजारों लोग जा रहे हैं गंगोत्री। इसमें खास बात ये है दोस्तों कि यहाँ से ये ऊपर जो पहाड़ है कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन ये करीबन 10 लोग 12 लोग जो भी पूजा कर रहे थे या जिनका सम्मान हो रहा था, वो इस पहाड़ को पार करके गंगोत्री गए पैदल पैदल। उन्हें पहुंचने में 20 दिन लगे। इन पहाड़ों पे कैसे जिंदा रहे होंगे, क्या खाया होगा, कैसे रात बिताई होगी, ये सब उनकी एक पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी एक कठिन यात्रा का एक अंग होता है। ये धार्मिक रूप देते हैं ऐसे वो, और फिर यात्रा करके फिर वो वापस आते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में उनको लगभग 150 किलोमीटर की इस यात्रा में उनको करीबन 20 दिन लगते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ चितकुल की परंपरा, लोक संस्कृति। आगे हिमाचल के अन्य हिस्सों में जहाँ जहाँ जो जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ मैं आप उनसे परिचित कराता रहूँगा। फ़िलहाल चितकुल और ये आखिरी गांव घुमाने के बाद अब टाइम हो चला है कि मैं आपको कल्पा ले चलूँ। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा कल्पा का होगा। चलिए, सत्य का सफर जारी है। राम राम।